नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता रानी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, भलाई का नतीजा देख लो। जिसको भी अपने भलाई किया वही अब आपको आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर धोखा देकर जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा भर में टूटेगा और यह हादसा आने वाले अगले 24 अंदर होकर ही रहेगा। अगर अकेले हो तभी वीडियो देखना, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। एक इंसान आपकी धन दौलत, आपकी नींद चैन, आपकी सभी खुशी, सब कुछ छीन लेगी। आखिर वह है कौन और आपकी खुशी को चिन्ना क्यों चाहता है? आपने अभी तक किसी को बुरा नहीं चाहे हैं, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं की है। देखा जाए तो आप हर किसी को मदद किया है, आप हर किसी को भलाई किए हैं और अभी भी भलाई करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन फिर भी वह कौन सा इंसान है जो आपकी धनदौलत, आपकी खुशियों को छीन की प्रयास कर रहे हैं? ऐसे इंसानों से आपको 24 घंटे तक बचकर रहना है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो में सावधानी बताएंगे और आने वाले अगले 24 घंटे का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। साथ ही साथ आज आपको क्या उपाय करनी है, क्या सावधानी बरतनी है ताकि किसी प्रकार की कोई नुकसान ना हो और क्या उपाय करने से आज आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रह गोचर द्वारा आपके लिए क्या शुभ तथा अशुभ रहने वाले हैं, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ होगा तथा किन किन क्षेत्रों में आपको कार्य करने से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा, नौकरी करने वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा। आज की इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें। आपको एक एक बातों को बताएंगे और एक एक करके समझाएंगे, वह भी ग्रह गोचर के आधार पर। उससे पहले माता रानी की जो भी सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बगल में बेल आइकन को भी दबा दे ताकि राशि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपके साथ बहुत लोग गलत कर रहे हैं। जैसा आप लोगों के साथ करते हैं वैसा आपके साथ कोई नहीं करता है। आप हर किसी को दिल खोलकर खुशियां देते है, परंतु वही जिन व्यक्तियों को आप खुश रखना चाहते हैं, जिनको मदद करते हैं, वही समय आने पर आपको इग्नोर कर देते हैं, यानी कि आपको मदद नहीं करते हैं। आप जिसको भी अपने दुख की बातें सुनते हैं, परेशानी की बातें सुनते हैं, तो तब तक वह आपके साथ देता है जब तक आप खुश रहते हैं। आपके पास वह सब कुछ होता है जो आपके पास होना चाहिए, लेकिन जैसे ही आपसे हर चीज दूर हो जाता है, आपके पास कुछ नहीं होता है और आप भारी मुसीबत में गिर जाते हैं, काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं, तो उसी समय आपको कोई मदद नहीं करते हैं। जबकि लोगों को हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन परेशानी में आपका कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। इसलिए हमने आप सभी को बता रहे हैं कि भलाई करने का नतीजा अब आपके ऊपर बहुत गहरा पड़ने वाला है, क्योंकि कोई भी इंसान आपका साथ देने वाला नहीं बचा है। अगर एक दो इंसान आपके साथ भी देने की कोशिश करते हैं तो कोई ऐसा इंसान है कि वह उनके कानों में ऐसा खबर पहुंचा देते हैं कि वह भी आपको मदद नहीं किया करते हैं। और इस समय आपका समय बहुत ही खराब चल रहा है। ऐसी स्थिति से आपको इस समय गुजारना पड़ रहा है मानो कि समंदर में ही आग लग गया हो। ऐसा आखिर आपके साथ क्यों हो रहा है? आपको एक भी खुशी नहीं मिल पा रहा है, एक भी कामयाबी तथा सफलता हाथ नहीं लग रही है। इसका मुख्य कारण यही है कि आपकी सफलता के पीछे तथा आपकी सुख चैन के पीछे, आपकी धन दौलत के पीछे किसी का हाथ है और आपकी सुख चैन तथा धन दौलत को छीन लेना चाहता है। उस व्यक्ति का आज की स्थिति में नाम भी बताने वाले हैं जो आपके साथ खेल कर रहा है और आपको सफल नहीं
होने दे रहे हैं। यह ऐसा इंसान है कि यह आपसे मदद ले लेता है, लेकिन फिर दोबारा इन्होंने आपको कभी मदद नहीं करता है। यहाँ पर आपसे ही सबसे बड़ी गलती हो रही है कि आप इन पर मूर्ख बनाकर भरोसा और विश्वास कर लेती है। ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि इन्होंने आपको ऐसे ऐसे लालच देता है और आपके सामने अपना बनने का दिखावा करता है, तो आप समझ जाते हैं कि यह बिल्कुल अपनों की तरह है और इसके लालच में आप पड़ जाते हैं, यानी कि बातों में आप लग जाते हैं। और जब इन पर पूरी तरह से आप विश्वास करने लगते हैं, तो यह आपकी पूरी दिल को जीत लेता है। फिर बाद में या आपकी पूरे दिल को ठेस पहुंचते हैं। यह इंसान पहले आपके दिल को जीता है, फिर आपके विश्वास को जीता है। और जब इन पर आप पूरी तरह से विश्वास करने लगते हैं, तो यह आपको धोखा देकर चले जाते हैं। और कुछ इस प्रकार से ही आपके साथ हो रहा है। इसलिए आपके पास धन दौलत रुपया पैसा कुछ नहीं आ रहे हैं। यहाँ तक कि आपको खुशी भी नहीं मिल रही है, जबकि आप मेहनत करने में कोई कसर नहीं करती है। आप मेहनत दिल खोलकर करती है, लेकिन इतना मेहनत करने के बावजूद भी कोई खुशी देखने को नहीं मिलता है। आप जो पाना चाहते हैं, जिसकी आप ईश्वर के सामने तथा ईश्वर के दरवाजे पर जाकर कामना करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी पुकार को कोई ईश्वर भी नहीं सुनता है, तथा आप उन चीजों से वंचित रह जाते हैं जो चीज आपको चाहिए, और आप जीवन काल में हमेशा इन्हीं चीजों की वजह से परेशान रहते हैं। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको आपके दुश्मनों को पहचान करवाएंगे, तथा जो प्रेमी की तरफ बनाकर आपकी दिल को जीत रही थी और आपको विश्वास भी नहीं हो रहा था कि आखिर यह हमारा दुश्मन है, उन व्यक्तियों का नाम बताएंगे, इनका पहचान करेंगे, लेकिन फिर भी आपको इन पर विश्वास नहीं हो। लेकिन इसका करतूत के बारे में जब आपको पता चलेगा और इसके चलते आपको क्या-क्या नुकसान हुआ है, यह सारी बातें जब आपको पता चलेगा, तो आप फिर इसको करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन आपको मारना नहीं है, तभी हम इसका नाम बताएंगे। इससे आपको वाद विवाद नहीं करना है, क्योंकि इसका समाधान सिर्फ एक उपाय को करने से मिल जाएगा, जो उपाय आज किसी बड़ी में हम बताने जा रहे हैं। आपके साथ जो भी गलत कर रहे हैं तथा आपकी खुशी को जो छीन रही है, आपको असफल करवा रहे हैं, आपको सफल नहीं होने दे रहे हैं, तो फिर आप इस उपाय को कर लीजिए, तो देखिए आपकी किसी भी कामों में यह व्यक्ति नजर नहीं लग सकता और हर किसी कामों में आप सफल होंगे। कहते हैं ना कि सफल व्यक्तियों के पीछे कोई ना कोई दुश्मन जरूर होता है। अगर आप सफल हो रहे हैं, तो आपके भी पीछे कोई ना कुछ दुश्मन खड़ा है, जो आपकी सुख चैन नींद को छीन रही है। और यह बात बिल्कुल सत्य है, जिस भी इंसान पर दुश्मन लग जाता है, उसे व्यक्तियों को सफल कभी नहीं होने देते हैं। और आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तो अब आपको इस व्यक्तियों से सावधान रहने की बहुत जरूरत है। कहते हैं कि जीवन में कई बार न चाहते हुए भी आपकी किसी न किसी से तकरार हो जाती है, जो कि धीरे धीरे बड़ी शत्रुता या फिर कहें दुश्मनी में बदल जाती है। जीवन में किसी के साथ हुई शत्रुता व्यक्ति के सुकून को खत्म करती है, क्योंकि आपका विरोधी आए दिन आपके सोचे हुए कार्य में बाधा डालता रहता है। नतीजतन आदमी हर समय अपने दुश्मन की चालों को नाकाम करने में लगा रहता है और अपनी प्रगति की ओर कम ध्यान दे पाता है। यदि आपके जीवन में भी किसी शत्रु या फिर कहें विरोधी का संकट बना हुआ है और आप चाहते हैं उससे आपको जल्द से जल्द मुक्ति मिले, तो आपको नीचे दिए गए शत्रु नाशक उपाय जरूर आजमाना चाहिए। हिंदू धर्म में किसी भी कामना को पूरा करने के लिए मंत्र जप को बहुत ज्यादा प्रभावी और फलदायी माना गया है। ऐसे में शत्रु से जुड़े कष्टों को दूर करने और उन पर विजय पाने के लिए आपको भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्रों का जप पूरे विधि विधान से करना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र जाप करने से आप अपने अपने दुश्मनों से पीछा छुड़ा सकते हैं।
यदि आप अपने विरोधी या फिर कहें शत्रु पर विजय हासिल करना चाहते हैं, तो आपको अपने शत्रु का नाम भोजपत्र पर लाल चंदन से लिखना चाहिए। इसके बाद उस भोजपत्र को एक शहद की डिब्बी में डुबोकर अपने घर के किसी कोने में रख देना चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय को करने ही चमत्कारिक रूप से शत्रु आपसे दूर हो जाएगा या फिर समझौता कर लेगा। इसके अलावा शत्रु से मुक्ति पाने के लिए सनातन परंपरा में पवनपुत्र हनुमान को संकटमोचक कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों के द्वारा सच्चे दिल से याद करने पर मदद करने के लिए दौड़े चले आते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि कोई भक्त प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करता है, तो उस पर हमेशा महाबली बजरंगी की कृपा बरसती है और कोई भी शत्रु उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता है। दोस्तों, हमने आप सभी को ऐसे व्यक्तियों से छुटकारा प्राप्त करने का उपाय बता दिए हैं जो आपकी नींद, चैन तथा धन दौलत को छीनने की कोशिश करता है तथा आपके सफल होने नहीं दे रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों से छुटकारा प्राप्त करके आप अपने जीवन काल में हरेक क्षेत्रों में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना राशिफल जानना चाहते हैं कि आज आपकी जीवन में क्या बड़ी बदलाव होंगे, आज ग्रह सितारे के आधार पर क्या बड़ी लाभ होगी, क्या बड़ी सफलता मिलेगी तथा आज आपका संपूर्ण जीवन कैसा रहेगा, संपूर्ण राशिफल कैसा रहेगा। अगर आप भी आज अपना राशिफल जानना चाहते हैं तो आज किसी बड़ी में आप अंत तक बन रहे, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने के लिए रहेगा। आपका कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है और आप कर्तव्य के प्रति सजग रहेंगे। किसी काम में उसके नीति नियमों पर पूरा ध्यान दें। नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आप अपनों पर भरोसा बनाने में कामयाब रहेंगे। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, लेकिन आपने यदि किसी को धन उधार दिया था तो आपके उस धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है। व्यापार करने के लोग कुछ नए उपकरणों को शामिल कर सकते हैं। आपके कुछ विरोधी आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आप मित्रों के साथ किसी पार्टी को करने की योजना बना सकते हैं। भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा। बुद्धि विवेक से लिए गए निर्णयों के लिए आपको शाबाशी मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आप किसी काम को समय से पहले पूरा करके देंगे, जिसमें आपको अपने जूनियर से मदद की आवश्यकता होगी। आपकी कला कौशल में सुधार आएगा और अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है, जिससे खुशियां बनी रहेगी। आज का दिन आपके लिए धैर्य और साहस से काम लेने के लिए रहेगा। आप सबके हित की बात करेंगे और सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आप अपने करियर को लेकर अपने किसी सीनियर से बातचीत कर सकते हैं। आपको बिजनेस की योजनाओं में आगे बढ़ना होगा। भौतिक विषयों पर आप पूरा ध्यान देंगे। परिवार के सदस्यों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी से यदि किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी तो वह भी दूर होगी। आपके घर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है, लेकिन विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिख रहा है। आज का दिन सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपको दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा। कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने में आप कामयाब रहेंगे। निजी बातों के प्रति संवेदनशील रहेंगे और भाग्य के भरोसे यदि आपने किसी काम को किया तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप बिजनेस में किसी नई योजना की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आपके पिताजी से आपकी किसी बात को लेकर बहसबाजी हो सकती है, जिसमें आपको वाणी की मधुरता को बनाए रखना होगा। आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है।
आपकी साख और सम्मान में वृद्धि होगी। आप कुछ पुराने रीति रिवाजों को छोड़कर आगे बढ़ेंगे। धन संपदा में आप शिष्टता से चले। महत्वपूर्ण मामले आपके पक्ष में रहेंगे, लेकिन निजी संबंधों पर आपको पूरा ध्यान देना होगा, नहीं तो आपकी छोटी सी गलती से दरार पैदा हो सकती है। आपको आय व्यय के लिए बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा, तभी आप किसी बचत की योजना में धन लगा सकते हैं, जो भविष्य में आपका काम आएगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आप परिवार के सदस्यों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। कुछ नया करने की सोच विचार करते रहेंगे। आप किसी काम में जल्दबाजी न दिखाएं। रचनात्मक कार्यों में गति आएगी और आपके परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। संतान आपसे किसी वस्तु की फरमाइश कर सकती है। यदि आप किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे, तो वाहन की अकस्मात खराबी के कारण आपका धन खर्च बढ़ सकता है। आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है। आप कामकाज में संतुलन बनाए रखें। अति उत्साहित होने से बचें। आपको खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। किसी काम में उसके नीति नियमों पर पूरा ध्यान दें। रिश्तों में चल रही अनबन दूर होगी। संबंधों के प्रति आपका पूरा झुकाव रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लेनदेन के मामलों को आपको धैर्य से निपटना होगा और उसमें पूरी लिखा पढ़ी करके आगे बढ़ें, नहीं तो आपके साथ कोई धोखा हो सकता है। आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आपको मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। किसी काम में लापरवाही बिल्कुल ना करें। स्थायित्व की भावना को बल मिलेगा। बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोग किसी बचत की योजना में अच्छा धन लगा सकते हैं। आपको शेयर मार्केट से भी अच्छा लाभ मिलता दिख रहा है, लेकिन आपको कुछ कामों में यदि समस्या आ रही थी, तो वह दूर होगी। आपकी नए काम के प्रति रुचि जागृत हो सकती है, जिसके लिए आप अपने पिताजी से बातचीत कर सकते हैं। आप आज घरेलू मुद्दों को लेकर किसी बाहरी व्यक्ति से बातचीत ना करें। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है। आपको कार्यक्षेत्र में यदि किसी काम को करने में समस्या आ रही थी, तो उसके लिए आप अपने अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं। आप उन्नति के किसी भी अवसर को हाथ से जाने ना दें। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अत्यधिक मेहनत करनी होगी, उसके बाद ही कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। आपको किसी दूसरे के मामले में बोलने से बचना होगा, नहीं तो कोई नई समस्या खड़ी हो सकती है। आप अपने से ज्यादा औरों के कामों पर ध्यान लगाएंगे, जिससे आपका काम लटक सकता है। आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आप अपने कामों में सूझबूझ से आगे बढ़े तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको कोई मूल्यवान वस्तु भेंट स्वरूप प्राप्त हो सकती है। धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। व्यापार कर रहे लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। मामा पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। आपको रिश्तों को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करनी होगी। आपकी कोई पुरानी गलती परिवार के सदस्यों के सामने आ सकती है। आज का दिन आपके लिए पारिवारिक जीवन में चल रही समस्याओं के कारण चिंता ला सकता है। आप अपनी वाणी व व्यवहार में मधुरता बनाए रखें और आपको घर बाहर जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाए, उसे पूरा करने में कोई कसर ना छोड़े। ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है।
आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और रक्त संबंधी रिश्तों में आपको तालमेल बनाकर आगे बढ़ना होगा। आप अपने करीबियों पर अत्यधिक भरोसा ना करें, नहीं तो वह आपके उस भरोसे को तोड़ सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई अच्छा अवसर हाथ लग सकता है। आज का दिन आपके लिए कुछ नए अनुबंधों से लाभ लेकर आने वाला है। आपको अपने करीबियों का पूरा साथ मिलेगा। मित्रों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे, लेकिन आपको घर परिवार में चल रही समस्याओं पर पूरा ध्यान देना होगा। आप अपनी सोच में सकारात्मक बनाए रखें। नेतृत्व क्षमता को बल मिलेगा और आप अपने मामलों में समानता से आगे बढ़े तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप अपनी सुख सुविधाओं के कुछ वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी जेब देखकर ही खर्च करें।